हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को हिलाएं सभी जन, सभी कलीसिया, सभी ब्रांचेस भी, जितने भी जन हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वे भी सभी जन हाथों को हिलाएं, अपने आप को सरेंडर करें। हाथों को हिला रहे यानी कि हम परमेश्वर को कह रहे खुदावंद हमें देख, खुदावंद हम पर दया कर परमेश्वर। हे खुदावंद अपने पवित्र आत्मा को उंडेल दे खुदावंद, हमें छुटकारा दे परमेश्वर, हमें डिलीवर कर खुदावंद, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर दे परमेश्वर, हमें छुड़ा ले खुदावंद। तो धन्यवाद परमेश्वर। आज जितने भी कलीसियाएं, जितने भी जन परमेश्वर तेरे प्रेजेंस में, तेरे पवित्र घर में खुदावंद, तेरा आत्मा आज एक एक जन को छू रहा है खुदावंद, तेरी पवित्र सामर्थ एक एक जन को छू रही परमेश्वर। और आज बड़ी मीटिंग में तेरा बड़ा छुटकारा, तेरी सामर्थ, तेरी हीलिंग पावर एक एक जन को छुएगी परमेश्वर। हे खुदावंद तेरे ब्लड में, तेरे लहू में एक एक जन को कवर करते हैं परमेश्वर, तेरे पंखों की छाया तले एक एक जन को छुपाते हैं परमेश्वर। तेरी सुरक्षा को, तेरे स्वर्ग के दूतों की सुरक्षा को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तारीफ करें सब जन अपने हाथों से। धन्यवाद यीशु। तो सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाएं और बोने के लिए अपने आप को तैयार करें, आत्मा में अपने आप को तैयार करें, क्योंकि बोना जो है परमेश्वरीय है, बोना स्वर्गीय है। आप जानते हैं कि जो भी बोते हैं वो पवित्र हैं। आपका बोया गया दान, आपकी भेंटें, आपकी ऑफरिंग्स, आपके हदिये प्रभु के कामों के लिए दिया गया आपका पैसा जो है प्रभु के कामों के लिए लगता है। जिस रीति से वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है, हमारा परमेश्वर पाक है, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा है, खुदा के काम पवित्र हैं। सो उसी रीति से आपका बोया गया भी जब खुदा के कामों में लगता है तो वो भी पवित्र ठहरता है। हालेलुया। सो सभी जन अपने टाइट को ऊंचा उठाएं। आज बड़ी मीटिंग है। मेरा विश्वास है कि आज आप बोने के लिए तैयार होंगे, आप आज प्रभु के कामों के लिए बोने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि शुरू से ही बोना जो है वो चलता आ रहा है। शुरू से ही, अदन से ही, जब प्रभु ने सभी सृष्टि की रचना की तभी से ही बोना जो है लगातार प्रभु के सिद्धांतों में, मूसा की व्यवस्था से लेकर जो है, व्यवस्था से भी पहले अब्राहम से लेकर सदा जो है बोने की रीत चलती आ रही है। सो जब भी प्रभु के पवित्र स्थान में इकट्ठे होते हैं तो ये वचन के अकॉर्डिंग भी, और हमें जो समझ है जितनी भी परमेश्वर ने दी, विवेक जो है वो यही कहता है कि जब भी प्रभु के घर में आओ तो धन्यवाद की भेंटों सहित आओ। आप जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और मरियम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में अर्पण करने के लिए लेकर गई, तो लूका 2 उसकी हम देखेंगे आयत में क्या लिखा कि प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडगों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करे। हालेलुया। सो वचन क्या कहता है कि प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडगों का एक जोड़ा और कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करे। वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह को पवित्र भवन में प्रथम फर्स्ट टाइम लेकर जाया गया तो तब भी खाली हाथ मरियम नहीं गई, बल्कि ऑफरिंग के साथ, भेंटों के साथ जो है भवन में प्रभु को अर्पण करने के लिए लेकर गई थी। हालेलुया। सो इसलिए जब भी हम बोते हैं प्रभु के लिए बोना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वचन कहता है ना कि जब हम देखते हैं मत्ती 6 अध्याय तो उसमें लिखा कि इसलिए जब तू दान करे तो तू अपने आगे तुरी ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। सो जैसे जब कोई व्यक्ति, जब विश्वासी डायरेक्टली लोगों की मदद करते हैं तो वो क्या है, तो वो ये मदद तो करते हैं लेकिन साथ में तुरियां भी भिजवाते हैं, क्योंकि आपने लोगों की मदद की, लोगों के लिए आपने पैसा दिया डायरेक्टली, लोगों की सहायता के लिए, और लोगों ने आपका धन्यवाद किया और 10 को आपके बारे में बताया, आपकी बाहोबाही हुई, आपका थैंक्स हुआ, आपका धन्यवाद हुआ, आपकी प्रशंसा हुई। तो वचन कहता है कि जो जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजवा। सो इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्रभु के घर में बोना उचित है, क्योंकि जब आप प्रभु के घर में बोते हैं तो जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ भी ना देखे। तो जब प्रभु के घर में बोते हैं तो प्रभु के घर से अलग अलग तरह के सिस्टम्स, आप जानते हैं मैनेजमेंट सिस्टम्स बने हुए हैं, हेल्प टीम्स बनी हुई हैं, विजिट टीम्स बनी हुई हैं, चैरिटी टीम्स बनी हुई हैं, राशन टीम्स बनी हुई हैं। आप जानते हैं कि मेरे फादर साहब जो हैं वो लगातार डे और नाइट राशन का, लोगों की मदद के लिए चैरिटी वर्क का दिन और रात काम करते हैं। हमारी फैमिलीज चैरिटी वर्क के लिए दिन और रात मिनिस्ट्री में जो है फुल टाइम सेवा करती हैं। हालेलुया। सो जब आप बोते हैं तो आपका बोया गया मिनिस्ट्री की ओर से नीडी लोगों के पास भेजा जाता है। क्या आपको पता है कि जितनी डेली की लड़कियों की जितनी शादी होती हैं, अगर उसे डेली हम अपडेट करना शुरू कर दें तो आंखें खुल जाएंगी लोगों की। हालेलुया।
इतनी डिटेली लड़कियों की हेल्प की जाती, लड़कियों की मैरिजेस के लिए उनके राशन दिए जाते हैं, उनके मैरिज के सारे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स उनके मेडिकल ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। IAS इतना टॉप की जो कोर्सेज हैं वो पूरी तरह से फ्री मिनिस्ट्री के द्वारा, सेवकाई के द्वारा किए गए हैं। राशन जो है लाखों लोगों तक पहुंचाया जाता है। आप जानते हैं प्यासों को शहर के अलग अलग हिस्सों में कई सालों से मीठा पानी दिया जा रहा है मिनिस्ट्री की ओर से। सो मिनिस्ट्री की ओर से लगातार हैवी हेल्प लोगों की, निडी लोगों की जिन्हें जरूरत है, पूरा इन्वेस्टिगेट करके, इंक्वायरी करके, उनके विजिट करके तब जेन्युइन केसेस को निकाला जाता है, और वो भी हजारों लाखों में होते हैं और उनकी हेल्प की जाती है। हालेलुया। सो जैसे पुराने नियम में यदि देखें तो गिनती 7 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें पूरे अध्याय में लिखा है कि जो मूसा के पास जो भी अपने अपने घराने के, अपने गोत्रों के और इजराइलियों के द्वारा चुने गए जितने भी मुख्य पुरुष होते थे, वे सभी अगुए, वे सभी लीडर, वे सभी हेड टीम मेंबर्स, वे सभी मेन मेंबर्स क्या थे, वो सारे के सारे अपनी भेंटे, ऑफरिंग्स को मूसा के पास लेकर आते थे, प्रभु के दास के पास। हालेलुया। अगर प्रेरित पौलुस की बात करें तो सारी कलीसियां क्या थी, प्रेरित पौलुस के पास, प्रभु के दास के पास अपनी ऑफरिंग्स को लेकर आती थी। सो गिनती 7 अध्याय में भी सेम इसी रीति से सारे के सारे अगुए लीडर्स जो अपनी अपनी सोसाइटी में, अपने अपने कामकाज में, अपने घराने में मुखिया थे, वे सारे अपनी भेंटों, ऑफरिंग्स को मूसा के पांव पर रखते थे, और मूसा सेम उसी रीति से, जेन्युइन रीति के साथ प्रभु का दास वो सारी ऑफरिंग्स, भेंटों को लेवियों में उनकी आवश्यकता के अनुसार बांट देता था, डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। और कहते इतना ही नहीं, लेवियों के ऊपर भी एक पर्सन को ठहराया हुआ था, हारून का पुत्र इतामार को उन लेवियों के ऊपर भी ठहराया हुआ था, ताकि लोगों के द्वारा दी गई ऑफरिंग्स का सही रीति से प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल हो सके। हालेलुया। और वचन कहता है पुराने नियम में जितनी भी प्रभु के पवित्र भवन को स्थापित करना और प्रभु के घर की जितनी वस्तुएं, प्रभु की वर्शिप करने के लिए जितनी सामग्री इस्तेमाल होती थी, प्रभु की वाचा के संदूक को, प्रभु की उपस्थिति को, अभिषेक के संदूक को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए जितनी भी बैल और गाड़ियों का इस्तेमाल होता था, सो सारी की सारी चीजें प्रभु के घर के साथ रिलेटेड हर एक चीज जो है वो लोगों के द्वारा प्रभु के कामों के लिए दी जाती थी। हालेलुया। सो उसी रीति से यदि हम आज कंपेयर करें कि मूसा के पास सारे लीडर, सारे अच्छे लोग जो बोल सकते हैं वो लेकर आते थे मूसा के पास, मूसा लेवियों को डिस्ट्रीब्यूट करता था, और लेविया क्या सही रीति से पैसे का सही रीति से जो है इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, उसके लिए भी एक याजक को निरीक्षण के लिए ठहराया हुआ था। सो उसी रीति से परमेश्वर ने अपनी सेवकाई को, आप जानते हैं, चुना और खड़ा किया है। जो मैनेजमेंट सिस्टम्स दिए हैं, जो विजिट टीम्स, हेल्प टीम, चैरिटी टीम्स और फाइनेंस टीम्स और CA अकाउंटेंट्स दिए हैं, और उसके ऊपर मैं हूं, और उसके ऊपर सबसे ऊपर प्रभु के दास हैं, ताकि आपका बोया गया 100% प्रभु के कामों में लग सके। हालेलुया। सो वो मूसा के समय पे जो मैनेजमेंट सिस्टम्स थे वो सारे के सारे फॉलो हो रहे हैं। सो इट मीन्स कि जो भी आप बोते हैं प्रभु के कामों में, वो 100% आपका बोया गया प्रभु के कामों के लिए लगता है। हालेलुया। जो उसी का रिजल्ट है ना, जो आप देख रहे हैं, इतनी ब्रांचेस लगातार ओपन हो रही है, आज भी ब्रांचेस ओपन होंगी, लगातार ब्रांचेस ओपन हो रही हैं। हालेलुया। जो लगातार प्रभु के काम तेजी से फैल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड बढ़ रहे हैं, ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे देशों में प्रभु के काम बढ़ रहे हैं। और आप जानते हैं प्रभु के दास को सारे फॉलो करते हैं। सन्स और डॉटर्स के लिए तो हमने होमवर्क दिया है फॉलो करना, लेकिन बाकी सारे के सारे पास्टर, बाकी सारी की सारी सेवकाइयां भी डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, छुपा के, फॉलो करके, खुल के, हर एक जन प्रभु के दास को, इस सेवकाई को फॉलो कर रहा है। हालेलुया। सो वचन कहता है कि जो सेवकाइयां जो हैं बढ़ चढ़ के प्रभु के कामों को करती हैं, उन सेवकाइयों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हालेलुया। सो कितने जन तैयार है बोने के लिए? सो जैसे वचन कहता है ना कि गिनती 7 अध्याय पूरे का पूरा बोने के विषय में कहता है। 7:2 में लिखा कि तब इजराइल के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और गोत्रों के भी प्रधान होकर गिनती लेने के काम पर नियुक्त थे, वे यहोवा के सामने भेंट ले आए। सो जितने भी जन थे, जितने भी लोग थे, अच्छे ओहदे पर थे, मुखिया थे अपने अपने परिवार के, और जितने भी लीडर थे, जितने नेता थे, जितने लोगों को प्रभु ने ब्लेस किया था, वे सारे के सारे प्रभु के जो है सामने, यहोवा के सामने अपनी ऑफरिंग्स, अपनी भेंटों को ले आए। और यदि आगे देखे 10 में क्या लिखा
कि फिर जब वेदी का अभिषेक हुआ तब प्रधान उसके संस्कार की भेंट वेदी के समीप ले जाने लगे। तब यहोवा ने प्रभु के दास मूसा से कहा कि वेदी के संस्कार के लिए प्रधान लोग अपनी अपनी भेंट अपने अपने नियत दिन पर चढ़ाएं। तो यानी कि यदि देखें 10 में तो परमेश्वर जो है, प्रभु परमेश्वर इतना बोने के लिए इन्वॉल्व थे कि परमेश्वर एक एक चीज बोने के विषय में कितना बोना है, कैसे बोना है और किस दिन बोना है, ये सारे का सारा कहते यहोवा मूसा को बताता था। हालेलुया। इसमें यही लिखा कि तब यहोवा ने मूसा से कहा कि वेदी के संस्कार के लिए जितने भी प्रधान लोग हैं अपनी अपनी भेंट अपने अपने नियत दिन पर चढ़ाएं। कहते कि जब लोग सारे मुखिया लोग, सारे मेन लोग, जितने बोने वाले, जिनके दिलों को खुदा ने खोला, जितने लोग प्रभु के घर में बोने के लिए आए, तो परमेश्वर ने कहते मूसा को कहा कि निश्चित दिन, नियत दिन के ऊपर ये सभी लोग अपनी अपनी भेंट को लेकर आए। हालेलुया। सो परमेश्वर बोने के लिए आपको प्रेरित करता है। खुदावंद बोने के विषय में जागृत रहता है। प्रभु आपके बोने को देखता है और किस दिन बोना, कितना बोना, कैसे बोना, वो सब खुदावंद गाइड करता है आपको। हालेलुया। और कहते जैसे परमेश्वर ने बोला कि नियत दिन पर सभी लोग चढ़ाएं, अभी वापस ले, नियत दिन पर, पवित्र दिन पर, जो खुदा के द्वारा ठहराया गया दिन है। जैसे कि सप्ताह के पहले दिन को प्रभु के लिए पवित्र माना जाता है, यानी कि आज का दिन, संडे का दिन। सो कहते कि नियत दिन पर सारे चढ़ाएं। तो लिखा है कि जो पवित्र दिन था वो सभी लोगों ने, सारे इस्राएलियों ने, सारे मुखियों ने, सारे लीडर्स ने, सारे नेताओं ने, जितने अपने इस्राएलियों गोत्रों के द्वारा चुने गए लोग थे, उन्होंने डिसाइडेड दिन के ऊपर, अपने अपने निश्चित समय के ऊपर जो परमेश्वर ने ठहराया था, अपने बोने के लिए प्रभु के घर में आगे आए और अपनी भेंटों को चढ़ाया। हालेलुया। अगर आगे पढ़े तो इसमें लिखा है कि सबसे पहले फिर जब प्रभु के वचन के अनुसार जैसा यहोवा ने बोला, तो यहूदा गोत्र सबसे पहले, पूरे गोत्र कुंभ जो था, पूरा ग्रुप जो है, पूरी कलीसियाएं जो थी, यहूदा गोत्र के सारे लोग भेंट ऑफरिंग चढ़ाने के लिए कहते हैं आगे आए। उसके बाद नेक्स्ट इस्साकार के गोत्र के सारे लोग कहते बोने के लिए आगे आए। इसी 7:24 में लिखा कि फिर जबलूनियों का प्रधान और जितनी कलीसियाएं थी वे सारी बोने के लिए आगे आई। फिर चौथे दिन रूबेनी गोत्र के जो थे प्रधान वो बोने के लिए आ गए। 5वें दिन कहते हैं शिमोनियों का प्रधान जो था, शिमोन गोत्र के लोग बोने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए आ गए। 6वें दिन कहते हैं गादियों का गोत्र बोने के लिए, ऑफरिंग देने के लिए आगे आया। 7वें दिन एप्रेम के गोत्र जो थे कहते वो बोने के लिए आगे आए। 8वें दिन मनश्शेइयों का गोत्र कहते बोने के लिए आगे आया। 9वें दिन बिन्यामीनियों का गोत्र कहते बोने के लिए आगे आया। 10वें दिन दान के गोत्र के लोग बोने के लिए आगे आए। 11वें दिन 72 में लिखा कि आशेरी का गोत्र जो था वो बोने के लिए आगे आया। 12वें दिन नप्तालियों का प्रधान जो था वह बोने के लिए आगे आया। हालेलुया। सो इस रीति से कहते हैं प्रभु के द्वारा जो निश्चित डे था, पवित्र दिन ठहराया गया था हर एक गोत्र के लिए, उस दिन पर सारे के सारे गोत्र जो है वो बोने के लिए आगे आए। हालेलुया। सो कितने जन समझ रहे हैं कि बोना परमेश्वरीय है और आपके बोने को खुदाबंद देखता है और आपके बोने के विषय में परमेश्वर वचन देता है, आपको गाइड करता है किस रीति से बोना है। हालेलुया। और कहते कि जब भी प्रभु के जो संदूक, प्रभु के वाचा पवित्र चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था, तो तब भी जो है कहते हैं कि लोग जो थे वो प्रधान थे, जो सेवकाइयां थी, वो बैल और गाड़ियां अपनी भेंट स्वरूप, ऑफरिंग स्वरूप जो है प्रभु के लिए देती थी, पवित्र वस्तुएं देती थी, सामग्री का सामान देती थी और तंबू, टेंट, हर एक चीज के लिए वो ऑफरिंग्स देती थी। सो दान क्या है? दान पवित्र है और दान प्रभु के कामों में लगता है। और सो जैसे हागे की पुस्तक में लिखा है ना कि परमेश्वर कहता है कि सोना भी मेरा है और चांदी भी मेरी ही है। सो यानी कि सारी कीमती चीजें खुदा की हैं, लेकिन फिर भी देखिए परमेश्वर ने अपनी कलीसियाओं को ये मौका दिया, प्रिविलेज दिया कि लोग, कलीसियाएं, विश्वासी बोएं, और खुदा ने ऑनर दिया, हमें प्रिविलेज दिया कि हम बोएं, क्योंकि वचन क्या कहता है कि सोना भी परमेश्वर का और चांदी भी परमेश्वर की है। सो वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ अपने आप क्रिएट कर सकता है, बना सकता है, रास्ते खोल सकता है सेवकाइयों के लिए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने ऑनर दिया, कलीसियाओं को प्रिविलेज दिया कि वो बोएं और खुदा के काम हो। हालेलुया। ताकि खुदा के काम भी हो और साथ में कलीसिया विश्वासियों को भी खुदावंद ब्लेस करना चाहता है, फाइनेंशियली खुदावंद ब्लेस करना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है, आपके वेज को खुदावंद ओपन करना चाहता है, आपकी लाइफ में बड़ी टेस्टिमनीज को क्रिएट करना चाहता है।
सो इसलिए परमेश्वर कहता है सोना भी मेरा, चांदी भी मेरी ही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे लोग भी ब्लेस हों, मेरे लोग भी आशीषित हों, मेरे लोग भी फाइनेंशियली तरक्की पाएं। सो इसीलिए मैंने आप लोगों को चुना है कि आप लोग बोएं और ब्लेस हो सकें। हालेलुया। सो आप सभी जन तैयार हैं क्या बोने के लिए? सभी कलीसियां, सभी विश्वासी। आप जानते हैं कि मेरे बोने के द्वारा जो है गाइड करने के द्वारा, बोने का वचन देने के द्वारा बहुत सी कलीसियाओं में हियाब आया। पहले पास्टर्स बहुत शर्माते थे बोने के विषय में बोलने से। हालेलुया। वो इसीलिए क्योंकि बहुत सा पैसा पर्सनल कामों में लगता था, लेकिन आप जानते हैं प्रभु के दास को खुदा ने जेन्युइन वृत्ति के साथ खड़ा किया। आप जो भी बोते हैं प्रभु के कामों में 100% लगता है। आपका बोया गया परमेश्वर का है, प्रभु के लिए पवित्र है। सो इसीलिए मैं इतनी दलेरी के साथ, हियाब के साथ आपको एवरी टाइम जो है बोने का वचन देती हूँ। हालेलुया। और बहुत सी सेवकाइयां भी ब्लेस हो रही हैं, बहुत लोग ब्लेस हो रहे हैं बोने के द्वारा। खुदावंद आपको ब्लेस कर रहा है। आप जानते हैं मेरी गवाही जो है वो एक गवाही ये भी है, खुदा ने फाइनेंशियली ब्लेस किया है हमें। हालेलुया। फाइनेंशियली ब्लेस किया है। जब पूरे रिलेटिव्स, लोग, आसपास के लोग जो है हमें देखते थे और जज करते थे, इनका क्या होगा, 3 लड़कियां, इनकी फादर इनका कमजोर बीमार रहता है, भाई भी नहीं ठीक रहता, क्या होगा इनका, तो तब परमेश्वर ने खड़ा किया, फाइनेंशियली ब्लेस किया। हालेलुया। फाइनेंशियल स्टेटस को खुदा ने ऊंचा किया, बड़े लोगों में बिठाया, खुदा ने अपने दास के साथ बिठाया। सो फाइनेंशियल टेस्टिमनीज को क्रिएट किया। सो मेरा यह विश्वास है कि मेरी टेस्टिमनी की ग्रेस उन लोगों तक पहुंचेगी जितने भी जन इस वचन को, मेरे द्वारा दी गए वचन को सुनकर फॉलो करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो सभी जन अपने टाइथ को ऊंचा उठाएं। सबसे पहले टाइथ जो है प्रभु का है। टाइथ दशमांश, आपकी कमाई का 10वां हिस्सा जो आप बोते हैं। और परमेश्वर चैलेंज करता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, खुदावंद चैलेंज करता है कि टाइथ को बोकर देखो। जैसे वचन कहता है ना कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है कि तुम्हारी दाखलताओं के फल कभी भी कच्चे ना गिरेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने हाथों को उठाएं अपने टाइथ के साथ। धन्यवाद परमेश्वर। जितने भी जन दशमांश को दे रहे हैं खुदावंद, अपनी आज्ञाकारिता को साबित करते हैं खुदावंद। यदि कभी भी आज्ञाकारिता में देरी हो तो वो अनाज्ञाकारिता कहलाती है। सो खुदावंद जितने भी जन बो रहे हैं खुदावंद, अभी टाइथ को दे रहे हैं परमेश्वर, आज्ञाकारिता को दिखा रहे हैं खुदावंद, अपनी विश्वास योग्यता को दिखा रहे हैं खुदावंद। सो इन्हें इन पर दया करे परमेश्वर, इन्हें अपने फेवर के साथ, अपने फजल के साथ, अपनी ग्रेस के साथ भरें परमेश्वर। और कोई भी लॉस, कोई भी फजूल खर्ची, कोई भी अंधकार की शक्तियां, कोई भी अटैक इनकी लाइफ से पैसे को जो है खत्म ना कर सके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो सभी जन प्रभु के घर के लिए जितने जन बोना चाहते हैं वे हाथों को ऊंचा उठाएं, धन्यवाद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद खुदावंद। सो जितने भी जन बो रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है कि वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। और वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। सो खुदावन जितने भी जन बोते हैं, धन्यवाद की भेंटों को, हदियों को, ऑफरिंग्स को प्रभु के घर के लिए, कलीसियां स्थापित करने के लिए, भवन निर्माण के लिए बोते हैं, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद खुदावन। जितने भी जन बोते तेरा आत्मा छुए परमेश्वर, इनकी घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में तू पूरा करेगा खुदावन, महिमा सहित खुदावन। कि जितनी भी तरक्की, जितनी ग्रोथ, जितनी फाइनेंशियल टेस्टिमनीज को देगा खुदावन, पैसा तो देगा लेकिन उसके साथ आदर भी देगा, उसके साथ इज्जत भी देगा, उसके साथ रिस्पेक्ट भी देगा खुदावन। महिमा सहित तू इन्हें बढ़ाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। किसी तरह की बेइज्जती, किसी तरह की इंसल्ट, शर्मिंदगी इनका हिस्सा नहीं ठहरेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके बोया गया परमेश्वर महिमा सहित इनकी लाइफ में पेबैक होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। सो सभी जन अपनी बेस्ट सीट को बोएं। बड़ी मीटिंग है, आप जानते हैं बड़ी मीटिंग बड़ा छुटकारा है। आपने लगातार आत्मा में रहना है, विश्वास करना है कि जब हम वर्शिप करेंगे पवित्र आत्मा उतरेगा हम पर, स्वर्ग हमारे लिए खुलेगा, परमेश्वर आकाश रूपी उत्तम भंडारों को हमारे लिए खोलेगा। जब हम प्रभु के दास को देखेंगे, अपने छुटकारे को देखेंगे,
और जब हम वचन को सुनेंगे, अपने छुटकारे के वचन को रिसीव करेंगे, और जब मास प्रेयर्स को रिसीव करेंगे, अपने छुटकारे की टेस्टिमनीज को रिसीव करेंगे। हालेलुया। सो लगातार आत्मा में रहें, प्रार्थना में रहें। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी रीति से आत्मा में रहें। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10 में से को, अपने दशमांश को, जो लाल रंग की बाल्टियां हैं, रेड कलर की बकेट्स हैं, उसमें डालते जाएं अपने टाइथ को, और अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को, थैंक्सगिविंग को जो नीले रंग की बाल्टियां हैं उसमें डालते जाएं, और जो सफ़ेद रंग की बाल्टियां हैं, वाइट कलर की बाल्टियां हैं, उसमें आपने जो आप संडे थर्सडे रेगुलर आप चर्च कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग के लिए अपने सीड को डालते हैं, तो वाइट कलर की बकेट्स में डालते जाएं। तो सभी जन अपने अपने स्थान पे बैठे रहें। वॉलंटियर्स खुद आपके बीच में आ रहे हैं आपके पास, तो उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को डालते जाएं। और आप में से जो लोग बड़े सीड को बोना चाहते हैं, आज अपने बेस्ट बीज को बोना चाहते हैं, बड़ी मीटिंग वाले दिन आप माइटी मैन पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल लग चुका है, टीम आगे मौजूद है, तो आप लोग आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। टीवी मिनिस्ट्री और इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी कि सुसमाचार के कामों के लिए जरूर बोने के लिए आगे आए, ताकि जब आप बोएंगे तो सुसमाचार का काम, इवेंजलिज्म का काम और भी तेजी के साथ, स्पीड के साथ बढ़ता जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचाया जाएगा। तो आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हुए हैं, टीम्स मौजूद है। आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। तो कोई भी जन खड़ा मत हो, वॉलंटियर्स खुद आपके पास आ रहे हैं, उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को आपने डालते जाना है। और माइटी मैन पार्टनरशिप को लेने के लिए, अपने बड़े सीड को बोने के लिए, टीवी मिनिस्ट्री इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को लेने के लिए आपके लिए पुलपिट के दाहिनी ओर टेबल लग चुके हैं, टीम आगे मौजूद है। तो आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। सेम इसी तरह से पुलपिट के राइट हैंड साइड चर्च ब्रांचेस में भी टेबल लगे हैं, तो वहां पर आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को जमा करवाते जाएं। आपने लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाना है। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, आप अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं वॉलंटियर्स ऑफरिंग टाइथ को कलेक्ट करने के लिए। आपने उनकी बकेट्स में, बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को डालते जाना है। और आप बैंक अकाउंट्स के जरिए आप अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेज सकते हैं। ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन बैंक अकाउंट्स के जरिए आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IAPS के जरिए पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप अपनी ऑफरिंग को आप चर्च के अकाउंट्स में डाल सकते हैं। जो अकाउंट डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ICICI बैंक और HDFC बैंक, इन दोनों बैंक अकाउंट्स में आपने अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के जरिए आपने लगातार डालते जाना है। और भी बहुत सारे मीडियम्स हैं, माध्यम हैं, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशंस, जीपे, गूगल पे, उसका QR कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। इसको अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करें। जो लोग UPI एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट्स करने के लिए, तो आपको पता होगा इस QR कोड को स्कैन करके आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इजीली अपनी ऑफरिंग को आप ऑनलाइन तरीके से चर्च के अकाउंट्स में डाल सकते हैं। ICICI बैंक और HDFC बैंक के QR कोड को भी आप स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने सीड को, आपने जो QR कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर है उसको अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करें, तो इसके ज़रिए आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप चर्च के अकाउंट्स में भेज सकते हैं। जो लोग फॉरेन से, विदेश से ऑनलाइन मीटिंग के साथ जुड़े हुए हैं, आपने लगातार अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को भेजते जाना है। जो 3 कॉन्टैक्ट नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, इन तीनों में से किसी भी नंबर के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को, अपनी सीड को बोना है। तो टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी, आपको बताया जाएगा। तो आपने लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने सीड को आपने इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके आपने लगातार परमेश्वर के कामों के लिए आपने भेजते जाना है। तो आपने लगातार अपनी ऑफरिंग फॉरेन से, विदेश से आपने परमेश्वर के कामों के लिए बढ़ चढ़ के अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को बोते जाना है। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ मेन पंडाल में आगे बैठे हैं, पीछे चेयर सेक्शन साइड है, जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं, आप वहीं पे केवल अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स जो हैं वो आपके हाथों को हिलता हुआ देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से, और यहाँ पर भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, आप
केवल अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स आपने जरूर ध्यान देना है, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं आप जल्दी जल्दी उन तक पहुंचे। और आप सब बैठे रहें अपने अपने स्थान पे, ताकि इसके बाद जब वॉलंटियर्स अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके बीच में आए तो वो आराम से आपके बीच में मूव कर सकें और सबको अनॉइंटिंग ऑयल की एक एक बॉटल दी जाएगी इसके बाद में। तो आपने लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने सीड को आपने लगातार परमेश्वर के कामों के लिए बोना है। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल लग चुका है। माइटी वन पार्टनरशिप को लेने के लिए, टीवी मिनिस्ट्री इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को लेने के लिए भी आपने लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को बोना है। तो टीवी मिनिस्ट्री इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, माइटी वन पार्टनरशिप को लेने के लिए पुलपिट के दाहिनी ओर टेबल लगे हुए हैं। तो आप लोग आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ हैं, आपने अपने एक हाथ को हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अभी भी वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे, आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि आपके हाथों को देख के वॉलंटियर्स ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। और सब अपने अपने स्थान पे बैठे रहें। उसके बाद वॉलंटियर्स आपको अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए आपके बीच में आएंगे। उस अनॉइंटिंग ऑयल को भी आपने रिसीव करते जाना है। नाम विचों नाम सुनीदा, नाम यीशु दा जो लोग अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को डाल चुके हैं, अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। वॉलंटियर्स आपको अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए आपके पास आ रहे हैं। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे, जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, आप अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे, जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं